नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म डेफोडिल 2.0। देखिए, कल एग्जाम हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा सवाल, बहुत तगड़ा सवाल, मतलब आसान। अच्छा तगड़ा कहने का मतलब काफ़ी आसान। जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे ना, उनका 100% स्कोर आना है। क्यों, बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट का इस पर डिस्कशन आपको मिलेगा। सबसे पहले मैथ्स का डिस्कशन होता है, आप अपना आंसर मैच कर लेना और अपना स्कोर देख लेना कि मैथ्स में मेरा कितना स्कोर रहा। बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप तक अवेलेबल करवाया जाएगा। अभी तो लाइव भी हो सकते थे, लेकिन बच्चे स्कूल पे हैं और हम वेट नहीं कर पा रहे थे। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन बी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन से आखिर क्या सवाल था। ये एक डाटा दे दिया गया है, शुगर 72, राइस, कॉफी, व्हीट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस। हमको सिर्फ शुगर राइस देखना, 180 दिख गया। टू दैट ऑफ कॉफी एंड व्हीट, कॉफी और व्हीट दिख गया सीधा 300। ठीक है ना। अब इसका रेशियो क्या है, तो 3 और 5, 3 और 5 कहाँ गया, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 5। दूसरे सवाल को देखते हैं जो नेक्स्ट है। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू टर्म ऑफ द रेशियो 7, 13। एक रेशियो है 7, 13। इसमें आप क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे इसमें भी और इसमें भी कि रेशियो 2, 3 बन जाए। ऑप्शन से जाना इसके लिए सबसे बेहतर बात था। एक करें तो 8 और 14, कभी 2, 3 का रेशियो नहीं देता है। 3 करेंगे तो 10 और 16, 2, 3 का रेशियो नहीं है। 5 करेंगे तो 12 और 18। देख लो, 6 2 जार 12 और 18, 2 और 3, यही तो हमको चाहिए था। तो इसका 5 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 जो इसका थर्ड सवाल है। बाई सेलिंग ए वॉच फॉर 1275 जावेद लॉस्ट 15%। ध्यान से देखिए, 15% का मतलब क्या होता है, -3/20। आर्टिकल अगर 20 रुपीज का था तो 3 रुपए लॉस के बाद 17 रुपीज में वो बच्चा बेचा और कितना मिला उसको, 1275। दैट मीन्स हर एक यूनिट का मतलब 17 7 जार 119 और 8 17 5 जार। तो आर्टिकल पक्का 1500 रुपए का रहा होगा। 75 दूना 150 और 1500 रुपए का। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि हमको 10% फायदा चाहिए, तो बच्चा तो यहीं से देख लिया ना कि 10% मतलब इतना, तो 1650 इसका करेक्ट आंसर रहा होगा। कहाँ है देखो, एकदम क्लियर। फिर देखो एक अगला सवाल, सीमा एंड रवि, काफी अच्छा सवाल है ये। सीमा और रवि इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख रुपया एक बिजनेस में और वो उनका रेशियो 2:3 है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है। यहाँ पे तो बोल चुका है सवाल में कि एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 150% ऑन द इन्वेस्टेड सम। बोले अच्छा बात, 150%। अब भाई 150% मतलब ये तो मिला, इसका 50% और मिला, तो 1.5 लाख तो मिला, इसका 50% 75,000 और मिला, यानी कि 225,000 मिला। ठीक है। अब इफ दे शेयर द प्रॉफिट मनी इन द सेम रेशियो, ये ना भी बोलता तो बंटवारा ऐसे ही होता है, सेम रेशियो में बंटवारा होता है। तो आपसे पूछा गया ना व्हाट विल बी सीमा शेयर, सीमा का शेयर क्या है, 2/5। और यहाँ पे 225 का तो जैसे ही करेंगे तो 5 4 जार 25 5 जार, आपको दिख रहा होगा सीमा यही तो थी जो 2 का इन्वेस्टमेंट की थी, तो 90,000 इसका क्लियर आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो ये इतना बच्चा का सवाल है कि तो इसको डिस्कशन करने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये 6 - 6, यहाँ रिजल्टेंट क्या है 0, यहाँ रिजल्टेंट क्या है 21 - 9, कभी भी ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। यहाँ देख लो आप, पहले आप करते हो क्या, तो ब्रैक डिवीजन का काम, तो ये 16 4 6 जार 14 6 जार 14 6 जार कितना आएगा बताइए, 84। 84 में से 10 84 कहाँ से, ये भी गलत। इसको जरा देखो ध्यान से, आप 93 कॉमन कर लो। 93 कॉमन करते ही 63 - 27, कभी भी जाके 100 तो नहीं होना है, प्लस होता तो बात सही था। अब ये 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथा को चेक नहीं करना, ये कंफर्म ट्रू होगा। हम आपके लिए चेक कर दे रहे हैं, देखो यहाँ 7 5 35, 25 35 ऐड करेंगे तो 60 - 6 54 है ना सही। और वैसे भी 3 ऑप्शन गलत थे, तो चौथा से एक को तो सही होना है ना। अब देख लो फिर 31, ये बस ना आपके टाइम, आपके कैलकुलेशन प्रोसेस को देखने के लिए। यहाँ पे देख लो इसका 3 का रिजल्टेंट, 3 निगेटिव, निगेटिव 3 का रिजल्टेंट, ये 11 - 3, ये तो 8 बन रहा था। कितना बन रहा था, 8। अब यहाँ देखो 21 कितना है, 21 और 6 27, 27 - 8 करोगे तो कितना बनेगा बताओ जल्दी, तो 19, 19 और 9 ऐड करोगे तो 28 बनेगा। आपको दिख रहा होगा 21 का ऑप्शन नंबर 4। आप देखिए 32, इसका मीन पता करना है। मीन पता करना है तो इसके तो कई मेथड्स होते हैं, डेविएशन लगाओ या फिर
जो करना है सबसे आसान, देखो ये 27, 19 कितना आ जाएगा 46, 46 और 17 63, 63 में ए ऐड किए तो 22 का एवरेज आ रहा है, 63 में ए ऐड किए तो 22 का एवरेज आ रहा है। ये 5 चीजें थे तो ये 110 बनेगा। अब आप बताओ ये 110 है, ये 63 है, तो पक्का 47 का ही तो गैप है, तो ए कितना रहा होगा 47। देखो ऑप्शन में 47 दिख भी रहा है। आप देखो 33 क्वेश्चन, ये है गिवन बिलो आर द रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 4 मैच। अब कैलकुलेट द एवरेज रन्स स्कोर्ड, तो पहले में 35, 6, 41, टोटल कितना किया 139 किया, बाई 4 4 मैच खेले, जब 4 मैच खेले 139 किया तो कंफर्म 30 चौके 120, 4 चौके 16, 75 चौके 3, यही तो ऑप्शन दिख रहा है ना। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप इसके लिए कलम भी नहीं उठाओगे। इवन सारे सवाल है विदाउट पेन उठाए किए, बच्चों से बात हुआ जो क्लास में पढ़ते थे वे बिना पेन उठाए सॉल्व किए हैं। अच्छा लगा सुन के। व्हाट परसेंट ऑफ 4 डेज इज 6 आवर्स, आप बताओ 4 डेज दैट मीन्स आप क्या कहना चाहते हो 144 आवर्स, आउट ऑफ 6 करोगे तो देखो 6 2 जार 12 और 6 4 जार 1/14, बहुत अच्छा फ्रैक्शन है, सबको बताया जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप जब भी देखो तो 24 चौक 96, कन्फर्म 4 वाला ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन ये दिख रहा है 4। हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे 35, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हर किसी को पता है डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है डायमीटर है, तो ए का तो 2 आपको दिख गया, ए का 2 कहाँ है, अरे एक ही जगह ए का 2 है, तो फिर मार के निकलो और कुछ देखना ही नहीं है, हम सब मिला दे रहे हैं। स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई आप नहीं पढ़ोगे, अभी बच्चा हो, सेक्टर है, लेकिन कोई नहीं, बाकी सब आसान बात थे। हाफ ऑफ ए सर्कल तो सेमी सर्कल, हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस, ये ना भी पता होता तो आप कर लेते। देख लो बी का 3 हाफ ऑफ ए सर्कल क्या है, हाफ ऑफ ए सर्कल, सॉरी सी का 4 तो हाफ ऑफ ए सर्कल सेमी सर्कल, इसी में मिल रहा है, ए ही 2 है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर, ठीक है ना। 36 देखते हैं, 3 क्यूब्स, ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है जो इस बार पूछा गया है, बहुत अच्छा। 3 क्यूब्स हुज ईच एज इज 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, इसमें ये फिगर चलेगा, ऐसे इतना फिगर करने का जरूरत नहीं है, लेंथ जो होगा ना रिजल्टेंट का वो 4 4 4 12 का हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिगर पे, हम एक बार आपको दिखाएंगे। ये एक क्यूब था हमारा, जैसे ही दूसरा क्यूब हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना, तो ये देखो 4 4 बन गया, तीसरा क्यूब जैसे ही करेंगे तो फिर 4, तो लेंथ ये क्यूबॉइड का 12 बन जाएगा। पर क्या ब्रेथ में चेंजिंग है, हाइट में चेंजिंग है, तो आप नहीं, तो 12 गुना 4 गुना 4, यही तो एल गुना बी गुना एच, तो 12 गुना 4 गुना 4 192 है, 48 4 जार 162 और 160 और 32 192। 37 देख लीजिए, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूबॉइड, इसीलिए बोलते हैं ना कि रट्टूफिकेशन से दूर रहना पड़ेगा। किसी एक फेस का पेरीमीटर दे दिया, कितना दे रखा है 40, लेंथ एंड डेप्थ ऑफ दिस क्यूबॉइड 13 दे दिया और 8 दे दिया, देख लो 13 और 8, पक्का ये जो है ना वो किसी वॉल का पेरीमीटर नहीं दिया है। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है 13 8। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आखिर वन फेस का 40 है, तो 2 केस बन रहे हैं यहाँ से, या तो वो 7 7 के साथ इसके साथ अरेंज करेंगे और 8 के साथ अगर हम अरेंज करना चाहें तो एक नंबर है 12। तो आप ये देख लो, इससे करते हैं सीधा, वॉल्यूम 13 8 जार 104 7 जार 728, ऑप्शन दिख गया, क्लियर है। अदरवाइज आप इसमें से भी जा सकते थे पर एक के साथ दे दिया है आंसर, ठीक है ना। 38 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, 4 लगातार कंपोजिट नंबर्स कौन है भाई, 22 23 24 25 23 तो प्राइम है, 60 61 62 ये 61 तो प्राइम है, 56 57 58 59 ये 59 प्राइम है, तो कन्फर्म 90 91 92 93 सारे नंबर हैं जो प्राइम नहीं है। 31 से कटेगा ये तो पता ही है, 2 से दिख रहा है, ये 13 से 13 7 जार ये ऑलरेडी है। तो बहुत आसान सवाल था, इस सवाल में ना आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना था और सॉल्व करना था, ठीक।
39 ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम कंटिन्यू आने वाले तो ये 71 73 ठीक है। ये देखो दोनों प्राइम है पर 4 के गैप पे है, ये दोनों प्राइम ही नहीं है। यहाँ पे देख लो दोनों प्राइम ही नहीं है, 21 29 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल कह सकते हो आप। यहाँ भी दोनों मल्टीपल है, दोनों प्राइम है, लेकिन ये 4 का गैप है, कंजिक्यूटिव होते हैं, 2 के मल्टीपल पे आ जाएं तो ये ट्विन प्राइम ये हो जाएगा। ये बच्चों को पहले से पता होना चाहिए। ये देखो बहुत अच्छा सवाल था ये भी। ये देखो तीनों साइड अलग अलग मार्क किए हैं, राइट एंगल किया है, तो स्केलेन एंड राइट एंगल ट्रायंगल, बस कहानी खत्म। 41 देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, पॉसिबल ही नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन में तो सारे बराबर होते हैं, ये दो तो बराबर का केस बनता है आइसोसेल्स राइट में, लेकिन क्या कभी हाइपोटेनस इनके इक्वल में आएगा? तो कभी नहीं आना है। तो भाई पहला बात हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन, पूरा सही बात है। दूसरा बात है ऑल दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल, ये भी एकदम सही बात है। और इसी बात के वजह से ना हमारा पहला असर्शन जो है ना वो सही हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम ऑप्शन ए को कर देंगे। 42 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना आप देखो 9 से 6 बार में कट रहा था, पर उस पर 3 जीरो जाने थे ना, तो कहाँ गया ये 3। 42। अब देख लो 43 क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 37। इसमें तो आपको ऑटोमेटिक पता है, अदरवाइज आप एक मेथड लगा सकते हैं कि आप देख लो, हम उस मेथड का चर्चा हर बार करते हैं, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है। यहाँ जो भी वैल्यू होगा ना वो कंपेरेटिवली छोटा होता है यहाँ के वैल्यू से, अगर आप इक्वेट करते हो। हम बोले हाँ, मतलब 2 बार बड़ा करना है कंजिक्यूटिव। कितना था हमारा 37, 37 को पहले आप बड़ा कर दो, कर दिया, फिर बड़ा कर दो, कर दिया। अब आप बताओ यहाँ करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, 7.4। जब गुना करोगे तो 63 और 4 नाम 36, लगभग 66.6 बनेगा। और जैसे ही 32 ऐड करेंगे 98.6 बनेगा, अप्रोक्स 98.5। आपको ये ऑप्शन टिक करना था। बच्चे कहीं ना कहीं से याद कर लेते हैं, गूगल ये सबसे 97 करके आए हैं, गलत है। डिफरेंस बिटवीन, यहाँ देख लो, ये तो इतना आसान सवाल है कि 122 डिग्री इनके बीच का डिफरेंस, ये कोई 50 डिग्री नहीं है कि 50 डिग्री और 72 डिग्री का डिफरेंस आप 22 तो कहीं है भी नहीं। जल्दीबाजी में आप 32 कर देते हैं, पर ध्यान से देखो ये -50 है, ये +72 है, गैप इनके बीच 122 डिग्री का है, ठीक है ना। अब एक्सप्रेस 18 kg 5 ग्राम एच के जी, भाई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये हमारा 5 ग्राम क्या है, 0.005, 5/1000 kg, 5/1000 kg, दैट मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑन 1 km व्हेन यू कन्वर्ट ए किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। अब देख लीजिए 1 km का क्या करना है भाई, मिलीमीटर में कितना आंसर होगा। आप कन्वर्जन जानते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इसमें आप देखते हैं तो किलोमीटर और मिलीमीटर में गैप कितना है, तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। यहाँ से अगर हम अपना काउंटिंग स्टार्ट करें तो एक स्टेप, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हम मिलीमीटर पे आ जा रहे हैं, तो एक पर ना 6 जीरो ऊपर हो गए। ये सब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। और देख लो ऑप्शन में भी 6 जीरोज हैं, ऑप्शन नंबर 2। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर नंबर 99। देखो साफ दिख रहा है 90 और 9, 99, ठीक है ना। 48 में देखो, 48 में क्या है, m 1000, ये कितना है देखो 42, तो 1042 में ये कितना है 100, और ये 94, यानी कि 194। ये दोनों को ऐड करना है, जो कुछ भी आए। देखो 6 9 4 13 3 और ये 11 1 12, 1236 आया। इसमें से घटाना कितना है आप देखो, बताओ जल्दी। ये 63 है ना, 63, तो आएगा कितना 633, 1367 और ये 1173। 1173 देखो ये 1100 और 73, ये ऑप्शन करेक्ट है, 48 का 1, ठीक है ना। 49 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 29 डिग्री मोर देन द डिफरेंस ऑफ 136 एंड 77। पूरा लैंग्वेज है। अब 136 और 77 का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, तो सीधा देखो यहाँ 23 का डिफरेंस, यहाँ 36 का डिफरेंस, यानी कि 30 20 50, 59 का डिफरेंस है इन दोनों में, 59 का डिफरेंस है। और उससे भी 29 बढ़ा दो। आप कंफर्म देख पा रहे हो कि 60 और 30 होता तब ना राइट पे जाता, ये तो राइट से पीछे रह जाएंगे, एक्यूट एंगल 49, ठीक है। 50 को देखते हैं।
which of the angles in the given figure is larger than two right angles, that means 180 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा तो एक रिफ्लेक्स एंगल होगा, 180 डिग्री से बड़ा 360 से छोटा, ये तीनों तो एक्यूट दिख रहे हैं, तो एंगल सी। इसमें कुछ करना नहीं था, एकदम सबसे आसान सवाल पूछा गया था। अब देखो ऑल कॉर्ड्स 51 देखते हैं, ऑल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर डायमीटर्स। क्या सही बात है? बिल्कुल गलत भाई। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना सर्कल का, वो डायमीटर होता है। ऑल कॉर्ड्स तो कहीं भी खींच सकते हैं। देखो ये कोई डायमीटर हो गया क्या? कभी नहीं। तो पहला बात गलत। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। हाँ, ये स्टेटमेंट बी सही है। तो हम ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू करके आएंगे ना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। पेज टर्न ओवर करते हैं 52। ए बुलॉक कार्ट इज कैरिंग 230 kg ऑफ सैंड टू ए कंस्ट्रक्शन साइट। इफ 4.65 kg sand slipped away on the way to the site, कि ना फिर कहीं गिर गया, then find the amount of sand that reached the site। अरे इससे 4.65 कम कर देना है। अब देख लो 6 पॉइंट कम करना है तो 225 4 229 और 35 65 एक यूनिट बना लेंगे। यही तो साफ दिख रहा है, इसमें हो नहीं सकता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब देख लो यही करेक्ट आंसर है। 53 बस सीधा घटाव है, सब्ट्रैक्शन। 25 करेंगे तो 29 और ये करेंगे तो फिर एक बन गया हमारा 230 का। क्लियर। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 to 50 देन द टाइम टेकन। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों को हम कई बार डिस्कस किए हैं। डिस्टेंस तो सेम करना है ना, सेम डिस्टेंस, ये बात इसमें दिखेगा। 100 का रफ्तार था, अब हमारा रफ्तार कितने का हो गया? 50 का हो गया। भाई जहां हम 2 चल रहे थे 1 चलेंगे, तो कन्फर्म टाइम का होगा क्या? आप एक फॉर्मूला जानते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। आप देखिए डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो तो एकदम चेंज होगा ना, ये 1 और 2 से चेंज हो जाएगा। अब बोला टाइम टेकन टू दी कवर, तो भाई रिमेन सेम तो होगा नहीं, डबल हो जाएगा और क्या। क्लियर। अब विल इंक्रीज 50 मिनट्स, ये सब तो ऐसे ही दे रखा है। डबल, सीधा डबल, 2 से 1 किए तो 1 से 2, तभी ना आप इस बार भी 2 यूनिट चल रहे थे, इस बार भी 2 यूनिट चलोगे। स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस। देखो अच्छा सवाल है, बच्चों को डिस्कस किए थे, यहाँ 2 सेकंड डिस्कस करती है। अब देखो एक ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1862 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ इतना। कंप्यूट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। अब ये सिंपल डिवीजन है, सिंपल डिवीजन। 90 2 जार 180, 98 2 जार कितना हो जाएगा? 196। तो इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। 1862 डिवाइडेड बाय 98। ऑप्शन से देखते हैं, कहीं ये 20 वाला तो जाएगा नहीं, कारण कि 98 2 जार जैसे ही करेंगे नहीं 196 बन जाएगा, तो 2 वाला तो बन नहीं रहा है। तो जल्दीबाजी में आप इसको आंसर कर सकते हैं, एकदम ट्रू होगा। एक बार हम क्लियर कर ले रहे हैं। 98 1 जार 98, कितना बनेगा ऑप्शन बताओ। यहाँ पे 2 और 88 बचेगा ना, 88 और 2, तो 8 ऐसा टेबल होगा ना जो आप इसको 2 ले आए, तो वो कौन से टेबल में हो सकता है? 4 में हो सकता है, 7 में तो होगा नहीं, 9 में हो सकता है। तो ऑप्शन यही बनेगा, आपको जल्दीबाजी भी करना होता है, ठीक है ना। 55 देखिए, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। अच्छा 3 अलग अलग डिजिट्स पूछ रहा है। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम तो ये बनाएंगे ना, देखो ये कर लिए, पर यहाँ कोई थोड़े ना अलग अलग डिफरेंस है, तो हम इनको देने के लिए यहाँ 8 रखेंगे और यहाँ 7 रखेंगे। अब ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट भी और इसमें 3 अलग अलग डिजिट का भी इस्तेमाल किए हैं। एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट करना है। तो देखो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट तो ये बन जा रहा था हमारा, ठीक है ना। 2 2 4 1 5, 6 डिजिट का बन गया, पर इसमें तो 2 ही बन रहे हैं। अब 2 ही बन रहे, कहीं आप दोगे इधर छेड़छाड़ करोगे तो समस्या है। छेड़छाड़ यहाँ करना होगा, 1 पुट कर नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर तो सेम यहाँ भी 3 अलग अलग डिजिट दिख गए। हाँ, अब इन्हीं का सम फाइंड करना था, सम फाइंड करना था इन्हीं का। लास्ट में 9 बचेगा, 8 बचेगा, 9 9 1 0 1 0 9 9 8 9 1 0 9 9 8 9। ऑप्शन नंबर ये क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए 56, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। देखो ये सब टाइम टेकन के लिए, इतना आसान सवाल है, हर कोई कर सकता है। इसका ग्रेटेस्ट क्या बनेगा? 8 5 3 1 0। इससे स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? तो 1 0 3 5 8। अब इनका जो सम आएगा, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम,
तो उसमें से ना घटा देना है 28576। तो भाई आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2728576। देखो ये ऐड करने के बाद 8 आ रहा था, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बनेगा। अब दो जगह ऑप्शन 2 में लास्ट है, नहीं तो हम मार के निकल लेते। यहाँ बताओ 6 में से 7 क्या बनेगा, ये तो 16 है ना, 16 में से 7 9। देखो अभी भी मैच कर रहा है क्या, हम नहीं कर रहा है, बस इसको मारो निकलो 56। समय भी देखना होता है और बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिस करवाना पड़ता है समय कम करने के लिए। और 57 देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट तो हर किसी को पता है ना, कॉम्प्लीमेंट जिन दो एंगल्स का सम कितना हो जाए 90 आ जाए, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऑफ ईच अदर। अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। भाई स्ट्रेट एंगल 180 का 1/4 45 और उसका कॉम्प्लीमेंट 45, जो कि एक एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट होगा, हाँ बिल्कुल। हाफ ऑफ ए राइट एंगल, देखो ये कर दिया 45 निकाल लीजिए एक्यूट एंगल, बट हाफ ऑफ ए राइट एंगल भी तो 45 होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हम ऑप्शन 4 को टिक करेंगे, बोथ ए एंड डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके 58 देखते हैं, एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ ए राइट एंगल। हाफ ऑफ ए राइट एंगल दैट मीन्स 45, उसका 3 टाइम्स दैट मीन्स 135। अब फाइंड इट्स सप्लीमेंट, हमको इससे थोड़े ना काम है, ये मार के नहीं आना है, इसका सप्लीमेंट कौन है 45, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 45। ठीक है 59 सवाल को देखते हैं। अब ये देखो, व्हाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट व्हिच फ्रैक्शन विल बी एट सेकंड लास्ट प्लेस। सेकंड लास्ट प्लेस करना है, लिस्ट से ग्रेटेस्ट जाना है, हम ग्रेटेस्ट से लिस्ट भी आ सकते हैं ना, और दूसरे नंबर को कर लेंगे। 5 3 6 15, बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। अब इनका एलसीएम आप अपने मन से 5 मान लो, पर उसमें 3 होना चाहिए बिल्कुल, 6 के लिए 2 होना चाहिए, 15 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 5 3 जार 15 2 जार 30। 30 बनाने के लिए ये बनेगा 18/30, 6 करेंगे ये बनेगा 10/30, ये बनेगा 25/30 और ये बनेगा 14/30। अब देखो इसको आप ना क्या करना, लिस्ट से ग्रेटेस्ट करो। तो भाई लिस्ट तो ये है, ये है, ये है, ये है। अब ग्रेटेस्ट में सेकेंड लास्ट पोजीशन पे जो थर्ड है वही ना 18/30। 18/30 कौन था हमारा, 18/30 यही तो था। 3/5 कहाँ गया, 3/5 मार के आ जाओ। ठीक, अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर सेम काम करेंगे, देख लो पहले इनका एलसीएम क्या है, तो किसी को मान लो 3। 6 देखने के लिए 2 का कमी, 8 देखने के लिए 4 का कमी, अब 14 देखने के लिए एक 7 का कमी। तो कितना आ गया, 3 2 जार 6 4 जार 24, 24 7 जार 168। 168 लाना है, 168 लाने के लिए आप देख लो इसमें 8 7 56, 56 से गुना करना है, 56 से, है ना। तो ये 2/3 है, इसमें आप क्या गुना कर रहे हो 56 से, यहाँ भी 56 से। फिर 5/6, 6 जब लाना है तो 28 से करना है, 28 से 28 से। आप खाली न्यूमरेटर पकड़ के चल सकते हो, जल्दी करना है। 8 है तो 8 तो 21 से गुना करेंगे, 7 गुना 21। और फिर 14 है तो देखो 14 तो इनसे बन रहा है ना, तो 12 से गुना करना है, यानी कि 9 गुना 12। आप देखो ये 112 का रिजल्टेंट, ये 140 का रिजल्टेंट, ये 147 का रिजल्टेंट और ये 108 का रिजल्टेंट। तो सबसे छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो हमारा कौन बन रहा था, ये सबसे बड़ा 9/12 असेंडिंग में करना है, तो सबसे छोटा 9 कहाँ गया, अच्छा ये 2 में है। दूसरे नंबर पे 2/3 था ना हमारा, 2/3 इसमें तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आसान सवाल था, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये इतना आसान सवाल पूछा गया बच्चों का। देखो इसका फेस वैल्यू क्या, तो 6 रह जाएगा, और 1 10 100 1000 10,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो कहाँ गया 36। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन दी नंबर। आप बताओ इसका कितना आएगा, 60,000 आएगा कि नहीं आएगा। अब 60,000 में अगर इसके प्लेस वैल्यू 6 से गुना कर देंगे तो कभी भी इतना बड़ा आंसर आएगा क्या, 36 पे 3 3 6 1 7। ये कहीं ना कहीं एरर है इस सवाल का, आपको फ्री में नंबर मिलेगा, ठीक है ना, तो परेशान होने का कोई बात नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। अब 5 डिजिट नंबर बताना है स्मॉलेस्ट, और वो भी 3 डिजिट का इस्तेमाल करो, है ना।
ठीक है। अब देखिए इसमें 3 डिफरेंट डिजिट यूज करना, देख लो 3 डिफरेंट डिजिट है नहीं है, 3 डिफरेंट डिजिट है नहीं है, यहाँ है पर क्या ये 5 अंक का है, 5 डिजिट नंबर है नहीं है, तो भाई ऑप्शन 4 मार के निकलो एकदम सही जवाब। 63 देखते हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 एंड 3 बोथ, कोई एक ऐसा नंबर है जिसको 8 भी काट पा रहा है, 3 भी इसका फैक्टर है। अब पूछ रहा है कि विच अदर नंबर्स विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल। अब भाई 8 और 3 है तो इसका कोई भी फैक्टर ले लोगे, जैसे हम 2 उठाते हैं तो काटेगा, 3 उठाते हैं काटेगा, मतलब 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं विल डिवाइड इट, कंफर्म। ठीक है। 64 देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विथ एलसीएम ऑफ 112 इज 432, ये 4032, और इनका एलसीएम कितना है तो एचसीएफ कितना है, वही तो होता है ना प्रोडक्ट ऑफ ए गुना बी, जो आपको पता है एलसीएम पता है 112, यहाँ थोड़े ना रहेगा, ये तो यहाँ आ जाएगा भाग देने। अब 3 जार 336, कितना बचेगा, जो भी बचेगा 3 से एक ही आंसर है 36, ठीक है ना। और वैसे भी आप देख लो यही आएगा, ठीक, प्रॉपर गुना है, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है तो समय बचाना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ए डजन हेडफोन्स इज इतना 78,564, 78,564, पर ये तो 12 का प्राइस है ना, 12 का। अब पूछ रहा है कि 5 हेडफोन चाहिए, तो भाई 5 का तो आपको 5, ये तो एक का निकलेगा ना, आप देख लो करके, 6 जार 72, 6 बचा 5 बार में 5 बचा, तो फिर 4 बार में 8 बचा, तो 7 बार में। अब 30,000, 30,000 और 2500, फिर तो कहाँ है 3200, 32,000, अच्छा सब ऑप्शन इसके करीब हैं, तो कितना बचेगा 30,000, 3,000 तो कंफर्म बचेगा, फिर 2500 बनेगा, और फिर कितना बनेगा 40 बचे 200 और 235 बनेगा, तो 32 और जल्दीबाजी में ये 735 वाला कहाँ गया, बिल्कुल ये आंसर बन जाएगा 12 का 2, आप मैच कर लेंगे, है ना, प्रॉपर गुना भाग है। आप देख लो 6547 का 5 से गुना करोगे, तो एक बार फिर हम कर ले रहे हैं ना ध्यान से देखने के लिए कि आप आंसर मैच कर लो। 6,000 बचे, 3,000 आता है, हर किसी को पता है, 500 बचे 250, 2500 आएगा, सबको पता है, 47 बचे 235 आएगा। अब देख लो 3,000 और 2500, 6,000 5,000 तो ठीक है, 30,000 बनेगा, सॉरी, तो कितना आ जाएगा 30,000, 2500, तो 32,500 और 32,735, करेक्ट आंसर यही है। 66 देखते हैं, त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूसेस फॉर 40 क्लासमेट्स, शी वांट्स टू सर्व 250 ml ऑफ जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट। देख रहे हैं ना, उनको कितना मात्रा लेके आना चाहिए था, 250 गुना 40। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैक्स रिक्वायर्स फॉर सर्विंग इफ ईच टेट्रा पैक कंटेन्स 2.5 लीटर ऑफ जूस। देखिए 2.5 लीटर ऑफ जूस, ये सवाल क्या है, त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूसेज फॉर 40 क्लासमेट्स, 40 क्लासमेट को सर्व करना है, शी वांट्स टू सर्व 250 ml ऑफ जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट। अब इनको कितने जूस का जरूरत है, तो 240, 4 बच्चों को देंगे तो 1 लीटर, 1 लीटर होगा, 40 बच्चे हैं मतलब कि 10 लीटर इनको रखना होगा, क्योंकि 1 लीटर में तो ये 4 का काम चला दे रहे हैं, तो 10 लीटर होगा तब तो 40 का काम चलाएंगे। अब 10 लीटर के लिए 2.5 लीटर का तो 4 पड़ेगा टेट्रा पैक का जरूरी, 2.5 चौके 10, कहानी खत्म। 67, कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, आराम से आप 17 2 जार 25, 15 3 जार ये 6 बनेगा, तो 1/6 इसका साफ आंसर दिख रहा था, बहुत ही आसान सवाल। हम 68 को देखते हैं, राधिका बाउट इतना केजी ऑफ फ्रूट्स, यूज इतना केजी ऑफ फ्रूट्स इन पडिंग एंड केप्ट द रेस्ट फॉर फ्रूट सलाद, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेफ्ट फॉर फ्रूट सलाद, बस सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये है कितना 8 इंटीजर 1/4 था, देखो इस पे भी आपको अच्छा काम आना चाहिए, 2 5/6, भाई कंफर्म ये तो 6 बनाएंगी, और 1/4 और 5/6 का डिफरेंस क्या है, तो आप देख सकते हो कि 3 2, तो भाई यहाँ भी 2 यहाँ भी 3, ये 3/12 और ये 10/12, 3/12 10/12 कैसे घटेंगे, घटना तो संभव नहीं है, तो क्या बनेगा -7/12। अब 6 में से 5 रहने दो और 1 में से 7/12, तो ये 5 और 5/12, कहाँ गया ऑप्शन 5 और 5/12, ये जल्दी करने के लिए, अदरवाइज आपके पास पूरा प्रॉपर मेथड था कि आप 33/4 कर लो और उसमें से ना
12 5 17/6 कर लो, 4 6 का एलसीएम 12 कर लो, 33 99 बन जाएगा और 34 बन जाएगा। तो कितना आ जाता है आपका 9 - 4 5 और 9 - 3 6। तो देखो आया ना 5 इंटीजर 4/12, 4/12 तो कहीं आंसर नहीं है 5 इंटीजर 4/12। चलिए 5 रहा होगा, कहीं 9 - 4 5 होता है ना। 5/12 क्लियर। 69 देख लेते हैं। देखिए ए बैट्समैन स्कोर्ड 190 रन्स विच इंक्लूडेड 10 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेज। भाई बाउंड्री चौका को बोल रहा है, चौका को, तो 40 और 36, ये 76 मार्क्स 76 रन्स तो ऐसे ही बना लिए। तो सिंगल डबल से कितना बनाया होगा, विकेट के बीच दौड़ के कितना बनाया होगा, तो 124 बनाया होगा, 114 बनाया होगा, 114 बनाया होगा। अब पूछ रहा है टोटल कितने रन्स थे 190, तो बस कर लो आंसर। 19 का ही टेबल 6 और 10 कर लो। देखो 60% रन वो बालक 6/10 आया ना, 19 6 जार 114 और 19 10 जार 190, तो 60% रन वो भाग के लिया। और 10 चौका 40 और 36 76 रन वो 40% मार्क्स। देखो इसका 40% है ना रन, 76 वो बाउंड्रीज से लिया। रिया इज डूइंग अ पेपर कटिंग एक्टिविटी। देखो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया है एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया को देखो तो आराम से, अच्छा पेरीमीटर को देखना चाहो तो आप क्या दिखोगे, she cuts out 4 identical squares corners of the rectangular sheet as given in the figure, find the area and perimeter of the remaining sheet। remaining sheet देखो 20 24, तो 480 का तो कंप्लीट एरिया था, उसमें से 16 16 16 16 64 तो घटा लिया, तो 416 बचा होगा कि नहीं बचा होगा। 416 कहाँ है 416, कहीं एरिया है, बिल्कुल एरिया है। अब ये कंफर्म वही बनेगा, अब चेक भी नहीं करना है। जब हमारा एक टर्म दिख गया तो दूसरे को क्यों देखे, लेकिन चलो हम आपके संतुष्टि के लिए देख लेते हैं। ये 8 कटा तो कितना बचा 12, ठीक। यहाँ की लेकिन ये 12 और 4 4 ऐड हो गया फिर से 8, है ना। तो यहाँ देखो 8 8 16 और 12 कितना बन रहा है 38, 12 नहीं 28। यहाँ भी वही चीज बनेगा, यहाँ देखो 8 कटेगा तो 16, 8 24 8 32, तो यहाँ 28 दूना 56, 32 दूना 64, नहीं कुछ। चलिए ठीक है ना, ये दिख गया तो क्लियर है आपका। और ये आसान सवाल है, बस थर्ड पेपर पे हम आपको ना क्लियर कर देते हैं उसको भी। देखिए थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, बस आसान बात है, हम ऐसा फिगर बना पा रहे हैं जिसपे आपको काम करना है। देखो ये 4 कटा 4 कटा तो ये कितना बचा 16, 24 था। ये देखो 4 कटा 4 कटा तो ये कितना बचा 12, ठीक। ये भी 16 एज इट इज और ये भी 12 एज इट इज। ये 4 और 4 है, 4 और 4 4 4 4 4, तो आप देख सकते हो 8 16 32 34, 8 16 32 और 40 40 बना, 32 72 और 24, बिल्कुल 72 और 24 96 96 तो कहीं है ही नहीं। चलिए कुछ मिस्टेक हुआ होगा, अदरवाइज एरिया तो तय है ना, आप एरिया देख के आंसर कर सकते हैं। 20 × 24 कितना बनेगा 480, 480 माइनस ये 16 32 48 64, जैसे ही घटाओगे 416 का एरिया बनेगा, कंफर्म है। पेरीमीटर में इनसे क्या गलती हुआ है, गलती तो तय है कि इनसे हुआ है। ये टोटल 18 है 24 है, आप 4 यहाँ काटोगे 4 यहाँ काटोगे तो भाई 16 ही तो बचेगा, यहाँ 16 यहाँ बचेगा, तो यहाँ से पेरीमीटर 32, फिर यहाँ 12 और यहाँ 12, तो यहाँ से पेरीमीटर 24 30 20 50 और 6 56, 56 में आप कितना ऐड कर रहे हो 8 16 24 और 32, बिल्कुल मिस्टेक हमसे हो रहा था, ये 88 है ना। डन। ऐसे एक को भी देख के ना आप ऑप्शन कर सकते हो, बहुत आसान सवाल था। 71 को देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। देखो ये प्रॉपर कैलकुलेशन दे रखा है, इसमें कुछ है नहीं। 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 4, आप बताओ ये 28.8 बनेगा कंप्लीट एरिया, हम बोले हाँ कंप्लीट एरिया बनेगा। अनशेडेड पोर्शन का करना है भाई, इसमें से शेड कितना किया
एक का किया, हम बोले बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप कर लो तो 1 और 1.5, 1.5 का एरिया, ये यहाँ पे देखो फिगर ऐसा है, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जो काटा गया है, बिल्कुल ऐसा फिगर है, ऐसा यहाँ से यहाँ तक 1.5 का मेजरमेंट रखा है और ये वाला 1 का मेजरमेंट है। अगर हम ये ड्रा कर दें, ये ड्रा कर दें तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5 का एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 3 का एरिया तो गायब हो गया इसमें से। अब इस एरिया को बताओ, ये पूरा 2.5 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 0.2 होगा, 0.5 होगा और यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, तो 2.5 और 0.5 करेंगे तो 1.25 और कटेगा कि नहीं कटेगा? 1.25, मतलब 28.8 में से 4.25 घटा दो, 28.8 में से 4.25 घटा दो, आंसर कितना बनेगा? ये तो कन्फर्म 24 पॉइंट कहाँ गया, 24.55 दिख रहा है। 55 25 ही तो 80 होता है, तो हमारा ये भी क्लियर है। बस थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप में था और कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। ए फार्मर बोरोड ए सम ऑफ 10,000 फ्रॉम ए बैंक 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही पे द बैंक इन 3 ईयर्स? भाई 15%, और 15% का मतलब 10% नहीं है कि 100 रुपया हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया? 1500 रुपया। अब हाउ मच इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बात कर रहा था ना कि अमाउंट बात कर रहा था, इंटरेस्ट है तो 1500 रुपया। 10,000 का 15% 1500 होगा, सबको पता है, ठीक है ना? 5% गुना 3, 15% का रेट 1500 आंसर। 73 को देखते हैं। Rizul took 50,000 from a person for 3 years at the rate of 8% per annum, 24% का रेट देगा। फाइंड द अमाउंट पेड बाय रिजुल, अमाउंट बोल रहा है अमाउंट, तो 24 बचे 120, 120 तो बनेगा और 50 को 120 या 12 के कॉन्सेप्ट में 62 बन रहा है, आंसर क्लियर है 73। जल्दी करना होता है तो आप इस पे कई बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिक दिखता है हाँ यही बनना है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3। देखो ये पूरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं समझेंगे परेशान हो जाएंगे। सप्लीमेंट फाइंड करना है किसका? तो कॉम्प्लीमेंट का। किसके कॉम्प्लीमेंट का? 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। हम बोले 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, तो बिल्कुल वैसे भी आपको पता होना चाहिए 60। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल क्या है? 60। 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, 30 का सप्लीमेंट 150। देख लो 2/3 ऑफ ए राइट एंगल दैट मीन 60, और 1/3 ऑफ ए राइट एंगल बताओ 30। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, ये तो पेन भी उठाने वाला सवाल नहीं है, बस हम डिस्कस कर रहे हैं। 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, 30 का सप्लीमेंट 150, क्लियर। 75 और लास्ट सवाल देखो, यहाँ पे ये एक लाइन दिख रहा है, मेजर ऑफ एक्स, बाकी फिगर से ध्यान ही दे रहा, लाइन दिख रहा है, लाइन पे 180 बनेगा। ये 40 50 90 7 6 13, वो 103 है, तो कन्फर्म में 77 डिग्री 77 का होगा और खत्म। तो बहुत ठीक है दोस्त, डिस्कशन अच्छा लगा होगा। और देख लो अभी तो ये सिर्फ मैथ्स का डिस्कशन हुआ है, अपने चैनल पे अभी आएगा इंग्लिश का डिस्कशन, फिर इंटेलिजेंस का डिस्कशन, जीएस का डिस्कशन, ये सब आपको करवाया जाएगा। देखो हमारे कोचिंग के बच्चे तो गर्दा उड़ाए, इसमें नो डाउट। अपना डैफोडिल कोचिंग से जो भी बच्चे थे वो गर्दा उड़ाए, बहुत अच्छा किए। मात्र 4 साढ़े 4 महीने के टाइम में, अभी से आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, करते हो, तो सोचो अगले एग्जाम में आप गर्दा उड़ाओगे। और सवाल का लेवल बहुत आसान था, बहुत आसान, बिना पेन उठाए आप कर सकते थे इसमें से 80% सवाल को। ठीक, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और